अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मरतबा फिर कहता हूँ खुश आमदेद खुशहाल पाकिस्तान के अंदर। आपको पता है कि मुख्तलिफ़ करैक्टर से मुलाकातें होने वाली हैं, मुख्तलिफ़ गपशप होने वाली है। आज का हमारा टॉपिक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। वो इसलिए सेंसिटिव है कि जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं फ़कीरों के रिलेटेड, उन गदागारों के रिलेटेड जो आपको सिग्नल पे, मार्केट के अंदर और मुख्तलिफ़ जगहों पे मिलते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने आप को बाद दफ़ा किसी माजूरी का शिकार दिखाते हैं, बाद दफ़ा ये बताते हैं कि अल्लाह ने इनसे आंखें ले ली, बाद दफ़ा इनके मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास कॉपी पेस्ट में मौजूद हैं तैरुल कादरी साहब। अल्लामा तैरुल कादरी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का फजल है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लामा साहब जाते हैं, गायब हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं, क्या वजह है? असल में बात यह है कि हम कनाडा से सीधा लंदन गए। अच्छा। लंडा इसलिए मुंह से फिसल गया कि जब हम आपके शो के लिए आ रहे थे तो कुछ लोगों ने आवाजें लगाई, ये लंडे का कादरी जा रहा है, ये जिसने उनको ये बहकाया है, हमारे खिलाफ भड़काया है। अच्छा नहीं, ये मेरी बात सुने, कौन सा बहकावा? आप जाते हैं, सालों बाद आते हैं, वापस आते सार आप कहते हैं जी कोई इनकलाब आ जाएगा। ये क्या, आपने कनाडा की नेशनैलिटी है आपके पास, वहीं पे रहें, चुप करके अपनी ज़िंदगी गुजारें, आखिरी कुछ लम्हात जी रहे हैं, चुप करके जिए आप। देखिए, जब यहाँ की आवाम हमें पुकारती है, जब हम महसूस करते हैं, और वहाँ पर जब सर्दी ज्यादा होती है तो हम धरने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। इसमें आपको क्या इतराज है? कौन सी आवाम है जो पहले दिन 1500 थी, दूसरे दिन 1000 होगी और तीसरे दिन 500 हो गई? ये तो देखिए सोशल मीडिया का दौर है, आपके फॉलोअर्स लाजमी कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं, ये तो चलता रहता है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपका अपना अब दिल क्या करता है, सुकून के साथ जिंदगी गुजारने का, या पाकिस्तान का कोई लगता है सियासत में कोई आपका ऐसा होगा? जहाँ तक बात है मेरे अपने दिल की, तो मेरा दिल ये भड़ास निकालना चाहता है कि लाखों करोड़ों का मजमा हो और मैं उसमें तकरीर करूं, धरना दिया जाए और कब्रें खोदी जाएं, कफन पहनाए जाएं, हलचल मचाई जाए। मेरा दिल तो ये चाहता है। अरे मुझे ये बताएं कि आपके कज़न की हुकूमत है अब, तो कोई कज़न के साथ रिलेशन अच्छा है कोई या नहीं? ये वो मेरे सियासी कज़न हैं, या गोया यूं कहिए कि वो मेरे मसेर हैं। ये मसेर क्या होता है? मैं तेडी मनसा तू मेडी मनसे तू मेरा सक्का मसेर बनवन। अच्छा, मसेर बनवन, वो आपके कज़न है। कज़न अब चचाजाद भाई भी हो सकता है ना, तो कज़न की हुकूमत हो और बंदा फिर भी कनाडा में बैठा हो, ये मसला नहीं है? असल में बात यह है कि आजकल की जो कज़न हैं वो दूसरों का ख्याल नहीं करते। कज़न कज़न ना रहे, बिल्कुल कज़न कज़न ना रहे, प्यार प्यार ना रहा, जब हम डरना डरना ना रहा, ये सारा कुछ आप समझ रहे हैं अंदर की बात। जब धरना इकट्ठा हुआ, जब हमने जो हमारे दुश्मन थे मुश्तरका, जो मियाँ बिरादरान थे, उनको हमने गिराया मुश्तरका तौर पे, और जब गवर्नमेंट आई तो हमें भूल चुके हैं। ये कैसे कज़न है? अच्छा मुझे एक बात अंदर की बताएं, कोई फेवरेट मूवी वगैरह भी है आपकी, देखते हैं मूवी वगैरह? ये बातें ऐसे नहीं पूछी जाती, वो हमारे एक और कज़न कहते हैं ऐसी बातें नहीं पूछी जाती, नजर लग जाती है। बताएं ना थोड़ा सा, हमें तो बताएं ना, आपके साथ मेरी वैसे भी बड़ी मोहब्बत है। आप बताएं, धरना भी मैंने आपका कवर किया था पूरा, बताएं क्या कोई मूवी शूवी है फेवरेट आपकी? ये एक मूवी है लेकिन वो यहाँ बताने के काबिल नहीं है। चले कोई गाना शाना अपना बता दें। हम इकट्ठे होंगे दोनों, जब कज़न बन के बैठेंगे फिर मैं आपको। अच्छा चले कोई फेवरेट गाना बताएं, फेवरेट गाना बताएं अपना। देखिए फेवरेट गाना जो है, जो धरने में हमारे ऊपर ही पिक्चराइज किया गया, लोगों ने वो गाना गाया, और वो गाना ये था, चिट्टा मंडा ढोला काला सूट न पाई कर, चिट्टा मंडा ढोला काला सूट न पाई कर, या साडा बनवंज या साडे शहर ना आई कर। ये आपने एक कितने अच्छे गाने को अपने तर्ज में बयान करके उस गाने की तकरीबन ना सारा रिदम खोद गया। अच्छा आप इस हुकूमत में अपना ऐसा चाहते हैं? देखिए जब हमने एक स्ट्रगल इकट्ठे की, हाँ, धरना इकट्ठा दिया, धरना दिया, हाँ, और सारी जो सोबतें थी वो बर्दाश्त की, अब जब हुकूमत आई है तो कज़न कज़न ना रहे। कभी वैसे अभी इमरान खान साहब का जब हुकूमत मिली, कोई फोन शून आया आपको, मिस कॉल वगैरह, कॉल वगैरह? अब तो अरसा ही हो गया है, दीदार हुए? अब तो वो कहते हैं कि हम बहुत सारे मसाइल में घिरे हुए हैं, हम आपको बाद में कॉल करेंगे। चलें टॉपिक की तरफ आता हूँ। मुझे ये बताएं कि फ़कीरों के रिलेटेड क्या कहेंगे कि हर जगह पे एक तो इस्लाम की वैल्यूज़ के मुताबिक, तो मैं बताता चलूँ, कहते हैं हमेशा देने वाला जो हाथ है वो लेने वाले हाथ से अच्छा होता है। आप जब दे रहे हैं तो इस बात का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको इतना दिया है, चाहे वो कोई आपसे गलत अंदाज से ले रहा है, गलत तरीके से ले रहा है, अपनी गलत फीलिंग बयान करके ले रहा है, अपना कुछ ऐसा दिखावा कर रहा है, आप हमेशा अल्लाह की सामने ना अफजल होंगे। मुझे बताएं
ये आप क्या कहेंगे कि आजकल जो गदागर ज़्यादा बन गए हैं, जो माशरे में आम हो गए हैं, इसके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, असल बात तो ये है कि ये माशरे के नासूर हैं। जो असल जो लोग मुस्तहिक हैं उन तक वो इमदाद नहीं पहुंच पाती। धरना दे के इमदाद लेना ठीक है, इस तरह इमदाद लेना गलत है? देखिए, आप जो टॉपिक है उसके ऊपर रहिए, आप फिर धरने की तरफ, हमारा दिल पहले ही मचल रहा है। हम यही चाहते हैं कि धरना हो, भूचाल मचाया जाए। जब हम एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, अभी वैसे कजन की हुकूमत को गिराने का इरादा है, कोई धरने शरने का? इंशाल्लाह मतलब कुछ टाइम के बाद हम कुछ अभी देख रहे हैं। अगर वो हमें इसी तरह उन्होंने कहा कि आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है, अभी हमें फुर्सत नहीं है, तो फिर हमें कुछ ना कुछ करना नहीं, पड़ेगा। इस बार तो आपके पास बहुत सारी रीजंस भी हैं धरना देने की। कोरोना वायरस से सही डील नहीं कर पाई हुकूमत, शुगर बुरान, गंदम बुरान, पता नहीं कितने बुरानों से गुजर रही है, इकॉनमी हमारी नीचे गिर गई है, कोई बेसिक प्लानिंग नहीं नजर आई। तो क्या आप इस बार धरना इरादा रखते हैं या नहीं रखते? देखिए, फिलहाल तो हमारा कुछ इरादा नहीं है, शायद उनको ख्याल आ जाए, लेकिन अगर यही सूरत हाल रही और आवाम ने मुतालबा किया तो हम इंशाल्लाह जरूर धरना देंगे। जरूर धरना देंगे। शायद मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिलके दियो धरना। वो मौलाना फजल रहमान जिसको आप कहते हैं कि ये इस्लाम के ऊपर दब्बा हैं, वो मौलाना फजल रहमान जो आप कहते हैं कि इनको सियासत में होना ही नहीं चाहिए, करप्ट हैं, ये हैं, वो वाले मौलाना फजल रहमान। देखिए, जब हुकूमत की जब वो कौम की बात आए तो उस वक्त इकट्ठे हो जाना चाहिए। आपके मुंह से पहले ठीक निकला कि जब हुकूमत की बात है, जब इक़्तिदार की बात हो तो ऐसा इक़्तिदार चल रहा हो जिससे आवाम जो है वो नाखुश हो। नहीं ज़ुल्फ़िकार, आज का क्योंकि हमारा टॉपिक है फ़कीरों के रिलेटेड, गदागरों के रिलेटेड, ये जो लोग मांगते हैं उनके रिलेटेड, हमारे रिसर्चर जो हैं ईमान और ताहिर साहब, इन्होंने बहुत कुछ रेडी किया होता है। बताइएगा जी मुझे, क्या आज आपने स्पेशल रेडी किया है? मलिक साहब, पहली बात ये है कि ये जो बैगर लोग हो गए, फ़कीर हैं, ये मुआशरे में एक नहायत ही हकीर और गंदे लोगों में शामिल होते हैं। ये टोटली झूठ बोलते हैं। हालांकि माली हालत देखी जाए तो माली हालत के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन इनका एक बिज़नेस है और ये जालिम इस लिहाज से भी हैं कि ये अपने बच्चों के बाजू टांगे तोड़ देते हैं ताकि बिज़नेस ज़्यादा मिले। ठीक है। और इसके अलावा इनको ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन इनके चेहरे पे जो मांस हो वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक मुआशरे के लिए नासूर हैं, क्योंकि ये इन्होंने एक ज़रिया बनाया हुआ है और झूठ, फ्रॉड और बहुत सारी करप्शन मुआशरे में इसी वजह से फैल रही है। बड़ी इनकी ना एक तरीके से ट्रेनिंग की जाती है। जैसे आपको नॉर्मल हालात में आपको एक फ़कीर जब मिलेगा एक इशारे के ऊपर, वो कुछ दुआएं उनको याद होती हैं। अगर मियाँ बीवी बैठे हैं, यानी जवान लड़की लड़का बैठे हैं, चाहे वो बहन भाई बैठे हों, लेकिन जोड़ी सलामत रहे, इस तरह की दुआएं देते हैं। माँ बाप तुम्हारे हज करें, उम्रे पे जाएं, अल्लाह तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे, नौकरी, बच्चा होगा 5 से 7 साल का, उसको इस तरह टैकल किया जाता है। मेरे साथ एक ज़ाती तौर पे एक वाक़या पेश आया, कुछ ही दिनों के पहले की बात है कि उसके एक्सप्रेशन देखने वाले थे। जो ही मैंने पैसे दिए, थोड़े कम दे दिए, उसके फ़ौरन से एक्सप्रेशन ऐसे थे मेरे रिलेटेड कि जैसे मैंने उसके साथ कुछ गलत कर दिया हो। तो ये इनको प्रॉपर एक ट्रेनिंग दी जाती है। जहाँ भी आप देखेंगे आपको इशारा हो, मार्केट हो, ख़ास तौर पर मार्केटों के अंदर इतने मिलते हैं कि तकरीबन जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसको मैं देख लूंगा। या अल्लाह, जो दे उसका भला। बीबी, आप भी मुझे कुछ दे दो। या अल्लाह, जो दे उसका भला। या अल्लाह, जो दे उसका भला। बाबा, तुम ही दे दो कुछ, चाय का ही कप पिला दो, गला खुश्क हो गया है। बाबा, पहले मुंह तो सही ताल अपना। और तुम अपनी जुबान ठीक कर ले बेटे। क्या चाहिए तुझे? तू तती तती चाह नहीं पी क्या करे? चाय चाहिए? हाँ, चाह चाहिए, बस गला खुश्क। हम पतीला तो अक्सर देते रहते हैं। शुक्र है, चलो, मैं तुम्हें देता हूँ। और किसी ने तो मैंने या अल्लाह करे नैब तो ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ साहब जी जो चाहिए दस रुपए तो फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਦੇਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਦੇਗਾ नहीं, मेरी गल तो सुनो, मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो, मेरी एक मिनट गल तो सुनो, गल तो मेरी सुनो, मेरे को छोटी नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। मेरी गल सुन के जो बनदा तू ले ले यार, जान छड़। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ नहीं, रिश्वत नहीं, मेरी गल सुनो, रिश्वत नहीं, मैं अपनी खुशी नाल दे ये रिश्वत नहीं, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ हतियतन तोहफतन नजराना ਨਜ਼ਰਾਨਾ
मैं ना कर ओए एक मिनट खड़ो अम्मी जी ओए ना कर अम्मी जी किधर गई ओ छोटी मेरी किधर गई एक मिनट ओ सारी गल्ला अम्मी जी हाय हाय दस हाय हैं? हाय क्यों लोगों को तंग करता है तू सारे उठ मेरी छोटी बस एक तो ऐसे जो तुम शर्ट पहनो और तुमने इसके ऊपर तशद्दुद किया है, तुम्हारे ऊपर भी पर्चा होना चाहिए। इसके ऊपर भी पर्चा हो सकता है। सुनो मैं नौ औरत के बच्चे और मैंने मारा कि मैं तुम क्या जो हसबे तो सीख लाया ना बेटा जो लाया इस जॉब पे पर्चा दे रहे हैं जी, हम खुद दे रहे हैं जी बिल्कुल। हमारी मलिक टीम जाएगी। इसने एक फकीर को मारा है, वो शख्स जिसकी आंखें नहीं है, वो अंधा है, वो बेचारा पर्चा उसको इसको हकीकत में उसके साथ हमदर्दी करनी चाहिए। बिल्कुल। और वो एक गरीब शख्स उसको चाय दे रहा था, तुमने गलत किया, उसके साथ तुम्हारे ऊपर पर्चा होगा। भैया जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ और ਇਹ बेचारे ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ उस बेचारे की रोड नहीं हुंदा रोड दे मैं हुंना बेटे उस बेचारे की आंखें नहीं है, उसके साथ तुम ठीक डील इसकी कर आंखें नहीं है जी। ये अभी मैं आपको आंखें दिखा देता हूँ। और गाल सुनो हां जी 1000 रुपया लेना ही 1000 रुपया हाँ मोबाइल भी डाल देंगे। अच्छा जी हाँ ले कितने ये क्या चला ना क्या चल डायल कर जरा एक मिनट किधर गया नंबर डायल कर। एक मिनट अम्मी जी उत्तर एक मिनट यो मैं सिर्फ तेन चेक करना चाहता था कि तेन लेकिन उसकी टांग तो खराब है ना, उसने स्टिक पकड़ी हुई है, उसकी टांग तो खराब है मेरी बात इसकी टांग खराब है। जी। और मेरी और गाल साहब जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਠੇ ਹੋ और कभी अपने पैसे का भी खरीदिया करो। उठे ना उठे ना वो 1000 रुपया किसका पिया है वो मेरा अपना होना जा चाहिए चुप मैं दसना किते है ही नहीं ओए आ फकीर ने तो धोखेबाजी कीती है वो वो कर- मैं तन्नू बदवा देंगा तू अल्लाह की करे ओए एक मिनट छोड़ जा अल्लाह करे तू सेब खाए तेरे टमाटर दा मजा है एक मिनट बैठो, एक मिनट, एक मिनट, दोनों दोनों बैठो, एक मिनट मेरी बात सुनो, दोनों बैठो, खीरे दा मजा है दोनों बैठो, दोनों बैठो, दोनों बैठो, चले दोनों बैठो। अच्छा इसके ऊपर तुम 420 का पर्चा दो। और 420 दे उत्ते 420 दा की पर्चा देना मैं तो कहना खत लिखो पर्चे लिखो पर्चियां दे पर्चे भैया जी ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं इसकी शक्ल दे हर इशारे ते बंदा खलोता होता है। ए कितनी शादी की है तुमने? कितनी शादियां कीतियां नहीं हो अल्लाह दी रहमत नाल मैं को 13 की शादियां कीतियां ने बच्चे किने नहीं सारे बच्चे ने मेरे सिर्फ थोड़े के हिसाब ला कितने बच्चे हैं? 28 नहीं होंदे मतलब नाम 28 बताओ, उनके नाम याद हैं? हैं नाम याद है? नाम मेरी बुढ़िया ਨੂੰ याद नहीं मैंने किहड़े याद रहंदे ने नाम ते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ याद होਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। वो करते क्या करते? तू किधर विआह कीते ने मैं अल्लाह का शुक्र है की कीता है ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ वो गलत बयानी भी हो सकती है। हेलो, करते क्या है तुम्हारे बच्चे? 28 करते क्या है? 10 की कर देने तेरे बच्चे 28। मेरे बच्चे हाँ अल्लाह दी रहमत नाल जी बड़े अच्छे कारोबार अपना बिजनेस कर रहे हैं कहाँ कारोबार बिजनेस कहाँ करते हैं? बस हर सारे ते लगे नहीं अल्लाह दी रहमत है क्या लगे हुए हैं? डीसी लगे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं? सही दस ना सही दस मेरी गल तो सुनो साहब जी तुसी वैसे ही गुस्सा कर ਜਾਂਦੇ हो गुस्सा नहीं तेन पता नहीं मेरा इधर मेरी तरफ देखो, मुझे बताओ कि 28 बच्चे करते क्या है वहाँ पे? हाँ हर सारे ते बस मंगते ही नहीं हो रहे की करने क्यों मंगवा रहे हैं उनसे? वजह क्या? पैसे का क्या करोगे? पैसे मतलब पता है कि 2 मंजिला मैं प्लाजा बनाया ते 13 छत्तां होंदियां रहंदियां ने जी कितने कनाल का? बस ए गुराज दी गल्लां ने ना ही पूछो तुसी कोई बता दो। दसेगा क्यों नहीं है? हेलो हेलो, इधर मेरे साथ बात करने दो। 7 कनाल का, 8 कनाल का, कितने कनाल का? बस 7 या 8 मैं किसी हिसाब नहीं कीता यार तुम कितने घटिया शख्स हो। नहीं तुसी भी बस मतलब असि भी तुसी ही हैं तुसी क्यों एवें मतलब 28 बच्चे हैं तुम्हारे और तुम बच्चे अल्लाह दी रहमत नाल अल्लाह दी तेरे रहमत। घर 28 बच्चे देखो मेरी बात सुनो अल्लाह दी रहमत को ढकना नहीं चाहिए हाँ ये जी। गुनाह अजीम है लेकिन तुम्हें पता है 13 शादियां किस उम्र में लिखा हुआ है? तो मैं एवें मतलब मजाक कर रही हूं जिस चौक पे खलोता उते ही ब्याह कर रहे शादियां दे मजाक हो शादियां दे मजाक एक मिनट सरदार मेरे ते तशद्दुद कीता ते बेटे जिस टाइम मेरे 28 बच्चे आ गए ते की चपेट नहीं फैली उन्होंने दी एक मिनट मेरी बात सुन। हेलो, सबसे बड़े बच्चे की उम्र क्या है? हैं सबसे बड़े बच्चे की उम्र? सारे तो जो बड़ा बच्चा है वो मेरे तो बड़ा है ओके जैसे जी दस गया नहीं मेरा मतलब है तो मेरे सुनदा नहीं ना मेरे तो बड़ा ही होया ना मेरे उम्र बताओ, उम्र। हाँ, उम्र होनी है कोई 18 साल और सबसे छोटा? छोटा तो बच्ची है जी कि वो माँ का दूध पींदा है जी बड़ा महंगा दूध 2 दिन का? कितने दिन का है वो? हैं कितने दिन का है वो? बस घंटियां तक कहो जी दिना तक ना ही कहो अच्छा, मतलब सबसे छोटा बच्चा तुम्हारा 5-6 घंटे का है और सब अल्लाह दी रहमत मैं नहीं अल्लाह दी रहमत मेरी कोई गलती नहीं अल्लाह की सिर केड़ी रहमत होती है बंदे दा कमाल होता ही अकरम जफे दे तू आके चुप अकरम जफा कर मैं आप जफा
तो मेरा वाकफ नहीं तुम्हारे गुस्ताख ना माकूल फजूल तरीन औरत दे बच्चे सर जी जे कहो तो मैं चाह लिया वा ए बहुत अच्छा फैसला तेरा फौरन फड़ के यार ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਹੋਟਲ ਖੋਲਿਆ अब आए तू बल्ला लगने दा हेलो मुझे इधर बैठो एक ऐसे जो बैठो तो मुझे जरा बात ओए करनी है। सच्चो ते तेरे फुल ਹੁੰਦੇ ਨੇ तो ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੱਤ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ भाई मैं फूल तोड़ने वास्ते रखे ने पानी दे रहे अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात वो भी सुनो। तो फुल है हाँ जी इस फकीर का नाम क्या, तुम्हारा नाम क्या ना है? कहीं मेरा नाम है कुतुबुद्दीन अक्स्तानी अच्छा कुतुबुद्दीन, मुझे ये बताओ अक्स्तानी अक्स्तानी, कुतुबुद्दीन अक्स्तानी तुम्हारे मेरा ऊपर नाम लेना अदब एहतराम में कुतुबुद्दीन मौला ने ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा देता है थोड़ा जिहा मैनू भी दे रहे हो कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन अक्स्तानी अक्स्तानी। हाँ, मेहरबानी। मेरी बात गौर से सुनो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा कोई वकील वाला भी सिस्टम है कि ये जो तुम्हारे ऊपर पर्चा देगा तो तुम बाहर कैसे जाओगे? हाँ मेरे तो पर्चा देगा मैं तो दो पर्चे दे गया एक मेरी डांग ने गवाच दी थी अच्छा। रख ली इन्हू आपे लोड़ पैनी है अच्छा दूजा मेरे कपड़े फड़न की कोशिश की थी मेरे उत्ते पिया मेरा वजन घटाने की कोशिश की थी अच्छा मुझे बताओ 28 बच्चे। मेरा जो वकील है ना जी जी आबद मुगल ना है आबद मुगल अच्छा हाँ एक दिन मैं उन्हें मिलने गया अच्छा क्यों ने मारे न जितर ओ नहीं ते हाई क्यों कर दे ओए मैं हाय इसलिए की थी ये और जिਵੇਂ मैं कचहरी च वड़िया तो फायरिंग शुरू हो गई और मैं कहा दाल मेरे से ना करना मेरी तो अगे बांह टूट गया देख लो यार देख लो वाकई तुम्हारी देख लो यार बाजू इसका टूटा है, देखो एक जगह इसका मसला। जो उसमें तो कहते हैं यार बिल्कुल सही दे ना जा खिला कुछ ना कुछ देना पड़ा तेरे मैं ध्यान ना तेन पुत्र कदे गड्डी थले ते कदे ट्रक थले ते कदे बसा थले बस तेन फिर मैं भी दिया भी अरे एक मिनट मेरी एक मुझे मिनट चुप कर जा। अरे मुझे कुतुबुद्दीन अक्स्तानी से बात करने दो। कुतुबुद्दीन अक्स्तानी अक्स्तानी बच्चे रहते कहाँ पे बच्चे चुकियां जो और ये प्लाजा क्यों बना रहे हो? ओए किराए पे लाना है मतलब साहब तुसी समझदार आदमी है। इसके अलावा कोई पहले चीज किराए पे लगाई है? हाँ उससे पहले मैं लाई है क्या क्या लगाया? टैक्सियां रखे ये टैक्सियां और रक्शे तुम्हारे जाती हैं? ये अल्लाह दी रहमत है मेरी कोई नहीं अल्लाह दी रहमत है, अल्लाह दी रहमत है, मैं तो कितने टैक्सियां रक्शे कितने हैं? और गिनती पूछ के तुसी एवें उन छापा पाओगे पुलिस के नेड़े बैठे हो मैं फिर मुझे तो बता दो ना, हमारी तो अब गपशप होगी है। तो गप शप होगी मैं तो कलियो दसांगा ना इधर बता दो, इधर इस तरह मुंह करके बता दो जैसे। एक मिनट तुम ऊपर कर ले कर लो मेरे को शर्म कर अरे 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 कर लो ना 2 मिनट। अम्मी मैं तेरे को शर्म ना करा ਉਹ ਤੋਂ ਸਿਰ ਕੜੇ ਤੇ ਤਲਬ ਢਿੱਡ ਕੜੇ अम्मी जी हैं? अल्लाह ने तेरे बड़ा देगा जी है कदी रक्षे चले कदी मेरे चले मुझे कुतुबुद्दीन अक्स्तानी बताओ कितने रक्शे गाड़ियां और रक्शे? रक्षे ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਬੜੇ ਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ जी जी 128 बच्चे भी 28 तो रक्षे भी 128 कैसे पता लगे टैक्सियां टैक्सियां कितनी टैक्सियां कितनी हैं? टैक्सियां और 10 टैक्सियां तो तेरियां ने ना 10 ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ओए कितने भी लाइए ना तद ही तो सानू छੱਡ ਦਿੰਦਾ है अच्छा बताओ टैक्सियां कितनी है बताओ? टैक्सियां भी अल्लाह दी रहमत है मेरा कुछ नहीं अल्लाह दी रहमत या अल्लाह तेरे शुक्र अल्लाह ने कितनी रहमत दी है टैक्सियों के मामले में? टैक्सियों के मामले में अल्लाह ने यकीन करो एक नंबर हाय हाय किराया कैसा, इन सबको तुमने किराया कैसा इकट्ठा करते हो? कराया आपे आगे दे जाने ने जनाब ए इकट्ठा होया है और तुम ये क्यों नहीं करते कि बच्चे सारे लगा दो, अपनी गाड़ियां चलाएं, टैक्सियां चलाएं, मजदूरी करें? नहीं तो साड़ा खानदानी काम में छड़ दईए की चाहते सी बेरोजगार हो जाइए हो जाइए नहीं। तो खाते पीते घराने नाल तलक साडा ये इतना पैसा, खाते पीते घराने नाल तलक तुसी की समझे इतना पैसा ਖਾਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਤਲਕ ਤੂੰ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ओ बेटा ना दूर रहना अपनी सेहत देख बाजरा खाने वाली कौन है तू ਬਾਜਰਾ एक तो वो पुलिस ऑफिसर है उसकी इज्जत करो। पुलिस ऑफिसर है ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ क्या करते? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵਾਂ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ 1000 ਜਾਂ 500 डॉक्टर साहब आप बेड़ा गला कहोगे ने एक मिनट डॉक्टर साहब आपको कभी किसी फकीर ने तंग किया? आए आप फकीर है किसी ने की तंग करना नहीं एक मिनट जी डॉक्टर साहब मैं काफ़ी देर से आप सब लोगों की गुफ्तगू जो है वो बड़े पुरसकून अंदाज से सुन रहा हूँ। सब कुछ माहौल जो है माशाल्लाह आप दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं, लेकिन आप सबसे पहले मुझे बताएं ये जो जुमड़ी बिठाई है ये क्या चमक आ रही है? या अल्लाह खैर ये जो टोपी वाली जुमड़ी बिठाई जब इन्होंने बात शुरू की हाँ जी। मैं समझा ये बहुत कोई काबिल फाजिल आदमी है हाँ, इन्होंने ये थोड़ी तो बहुत चबल ही बड़ी चबल है। इन्होंने ये देखी कैसा डॉक्टर है DMW टाइप का डॉक्टर है। छेड़ने का मकसद यही था ये सब कुछ अपने मुंह से खुद उगलेगा। ये फिरौन की मम्मी जो है ना सिर्फ इलेक्शनों पे जाके कहती है ये हो जाएगा मैं धरना कर एक दूंगा। चीज ये मिलता हूँ जी छोटे से ब्रेक के बाद और इसी तरह हम गपशप जारी रहेगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खुशहाल पाकिस्तान देखते रहिए।
वेलकम बैक, खुश आमदेद कहता हूँ एक मरतबा फिर खुशहाल पाकिस्तान के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है फ़कीर गदागर, जो मुख्तलिफ़ जगहों पे आपको मांगते नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा था कि ये एक बीमारी भी है, कुछ लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो मांगते हैं। मुख्तलिफ़ अक़साम अगर नाज़रीन ज़िक्र आपसे डिस्कस की जाएँ तो मोहल्ले के अंदर आपके अज़ीज़ व क़ारिब जो हैं उनके ऊपर बाज़ दफ़ा बुरा टाइम आ जाता है, कोई तनख्वाह लेट होगी, कुछ मसले मसाइल आए गए ज़िंदगी में, क्योंकि आजकल कोरोना है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी ऊपर नीचे हो रही होती हैं। तो हमें चाहिए है कि अपने पड़ोसी का, अपने रिश्तेदार का सफ़ेद पोशी में ख्याल रखें। वो मांगना नहीं होता, वो एडजस्टमेंट होती है। कल उसके पास आएंगे तो आपको वो रिटर्न ज़रूर कर देगा, कर देगी जहाँ पे आपके ताल्लुकात होते हैं। एक प्रॉपर पेशा जिसे गदागर कहते हैं। हमारे साथ कुतुबुद्दीन अक्सानी मौजूद हैं। कुतुबुद्दीन अक्सानी, यार तेरे को तलफ़्फ़ुज़ तेरा ठीक नहीं का। कुतुबुद्दीन अक्सानी, वो अक्सानी, अकस्तानी, हाँ अक्सानी। पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी बल्कि शैतानी। ओए चुप करके बैठ जा गुस्ताख। अच्छा मुझे बताएं, का पुत्र एक मिनट, अब आप इनको थोड़ा मारे, उसने ठीक नहीं होना, वो इंतहाई ढीठ इंसान है। भैया जी मेरे हाथ जड़ा लगा ठीक हो के गया थाने जो। अच्छा मुझे ये बताएं, एक मिनट, ठीक नहीं होया। एक मिनट मुझे बताएं, इस्लाही थाना है ये, इस्लाही आप थाना अपनी है। इस्लाह करें, तौबा करें तो हम आपके ऊपर कोई पर्चा नहीं देंगे। अच्छा जी, गाल कर साढ़े ना। मैं तौबा कर ला तो फिर कोई पर्चा नहीं होएगा। नहीं पर्चा नहीं होगा, लेकिन तौबा तुम्हें दिल से करनी पड़ेगी। हाँ दिल नाल करांगा, मज दे दिल नाल नहीं करना, मैं अपने दिल नाल करना है। मेरी बात सुने, बताएं कि आप वादा करें कि पहले तो आप इसके बाद कोई शादी नहीं करेंगे। शादी ए अल्लाह दी रहमत, मैं नहीं, मतलब मेरी जरूर करेगी। या नहीं नहीं, यकीन करो, तेला रहमतें तुम्हारे पास हैं अल्लाह की। बस देख लो ना, फिर अल्लाह दी रहमत मैं की कराऊं। दसो कोई कुड़ी मेरे से रह जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम्हारी किस लुक्स पे मरती है या तुम्हारी, ए देखो सी लुक, ये देखो ना टूटी हुई है बिल्कुल लुक ना कह देना करे। ये तुम्हारे बाजू। टिंड दे मर्दी इस दे टिंड दे। अच्छा अच्छा चलो मुझे बताओ कि इसके बाद तुम अपनी इस्लाह करोगे? हाँ बिल्कुल इस्लाह करांगा जी, पक्की बात है? हाँ बिल्कुल, अल्लाह दी रहमत नाल, अल्लाह दी रहमत है। मैं पॉलर की तरफ आना चाहूंगा जी, बताएं कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। हाँ, आपके ठीक है। पास भी गदागर आते रहते हैं, फकीर वगैरह आते रहते हैं? आते रहते हैं मलिक साहब, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, इतना डिस्टर्ब करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। कई दफ़ा मेरे LED का रिमोट उठा के ले जाती हैं, ये आती हैं इतनी, मतलब इस तरह की चीज़ें गायब हो जाती हैं। अक्सर आती है तो इकट्ठी आ जाएंगी, एक अच्छा, आएगी उसके ये पीछे दो एक आ और जाएगी। आपने इंकशाफ किया है कि LED का रिमोट से मुराद ये कि उनके घर में LED है, ये यूज करती होंगी जाके। हो भी सकता है। हाँ अच्छा, और इसके अलावा क्या वाकया आपके साथ की पेश है? मेरे साथ एक दफ़ा वाकया पेश आया कि मैं एक स्टॉप पे थी तो एक बच्ची आई है मेरे पास इसी तरह मांगने। उसको देख के मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने उसको 100 का नोट निकाल के दिया, पीछे उसकी एक और आई उसको भी दिया। देखा उसके साथ 2 आंटियां और आ गई, उसके पीछे 2 और आ गई, उन सब ने मुझे घेर लिया। मैं वहाँ से प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ी, आगे फिर वो मुझे घेर लें, मतलब जो मेरे पर्स में थे मैंने उनको बांट दिए, लेकिन वो बढ़ती गई और मैं घबरा गई। मैंने कहा ये क्या है, ये तो पूरा गैंग है। मतलब उनका नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग होता है कि एक को पता चले उसके बाद सबको पता चल जाता है। जी, तो वो पूरा गैंग इस तरह उन्होंने मुझे घेर लिया, तो मैं खुद परेशान हो गई। मौला जट जी चाय है बन रही है आपकी? मलक साहब मेरा नाम मौला तलक ताय है, अच्छा तो आपको पता मैं एक दफा तलक ताय मैंने आज आपकी चाय पी, मैं ये मानता हूँ कि मौला जट आप कमाल की चाय बनाते हो। मुझे ये बताओ कि तुमने कभी किसी से पैसे मांगे हैं उधारे कि मुझे पैसे दे दो, मेरे हालात खराब हैं, या कुछ इस तरह हुआ है? मलक साहब एक दफा मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। अच्छा मुझे ना तिथि लड़की ने था मुझे गिफ्ट लेते दो, अच्छा तो मैंने उसके लिए ना मेरे होटल पे पैसे कम थे, अच्छा। तो आपने मैंने ना अचानक भेज दी ने, यकीन करो। और चुप करो, ढोंगे दे मुंह वाले उन्हें गल करन दे। अचानक भेज दी, एक चाह हाथ फतील में को लेके मैं जाता है। लोड पैसे देता हूँ, ऊपर से ये बातें भी सुनाता है। नहीं ऊपर से नहीं, मैं इथों गल्ला करना इथों। धंधा था ना हो तो ओ गंदा तू आप एक मिनट मौला जट की धंधा बात सुन। धंधा और तू आप गंदा होएगा, खबरदार। मैं धंधा कह रहा हूँ। और मेरे को डंडा, मैं तेन डंडा मारनी, मेरे वाकफ नहीं तू। एक मिनट मौला जट अपनी बात बढ़ाओ। अच्छा आगे क्या हुआ? तो उसके लिए ना मेरे पास तय पैसे कम पाल गए थे, तो मैंने ना 2 बंदों थे ना उधाले मांगे, तो वो कहती हैं आज आता बेताली मांगने के लिए, तो मुझे तिथि ने पैसे नहीं दिए। ये तो धंधा बैठा हुआ है ना, ओए इन्होंने थाला लकात खिलाफ किया हुआ है, सारा ये लकात- हमारी गलती नहीं है। जब ये धंधे अपना बिजनेस के लिए पैसे लोगों से मांगते हैं ना, हाँ। तो फिर दुआ ना हम जैसे खलीफ लोगों का भी तलकात इन्हों भी कोई हसबे तौफीक नहीं देता। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम देखो वो एक घटिया शख्स जो हमारे सामने बैठा है, कुतुबुद्दीन अक्सानी, हेलो खबरदार, कटिया नहीं कहना। तुम इंतहाई घटिया शख्स हो। मतलब असी भी तुसी ही हैं कि कहते इस शख्स को तुमने डेली तुम पैसे देते हो, इसको तुम डेली चाय पिलाते हो, तुम इसको क्यों पिलाते हो? तुम्हें देखा नहीं है कि वो ठीक है? मतलब साहब मैं ये सोच के पिलाता हूँ
कि अल्लाह ने अगर मेरे पास कोई मांगने वाला भेजा है ना तो उसके हाथ में कुछ ना कुछ जरूर दूं। जब कभी भी कुछ भी नहीं होता फिर ठेकर पे बैठा के इसको मैं दूधे दे के तो फिर थोल देता हूँ। उसकी सोच देखो, की मतलब है दूधे की मतलब दूधे मतलब है झूले देता है, लेकिन झूले उसकी सोच देखो, वो इतना शरीफ इंसान है, वो हक हलाल कमाता है। बहुत शरीफ है, यकीन करो इतना शरीफ है। तो सुता पे आपने खराटिया दूध डालने मीठी है कौन है खबरदार कोई ऐसी गल नहीं। ये तुम ना सिर्फ मिरासियों भांड पुणा कर रहे हो, भांड पुणा कर रहे हैं। उसको जो तुमने पैसे लिए हैं, देखो वो एक शरीफ शख्स है, और शरीफ आदमी है। तुमने प्लाजे बना लिए, सब कुछ कर लिया, क्यों तंग करते हो ऐसे गरीब लोगों को? साडा हक बनता है तद देंदे ने सानू, यकीन करो। मतलब साहब मेरे पास तो एक दफा नहीं, दिन को 3-3 दफा आता है। एक दफा आया, मुझे कहता है मैंने तख्ती का ईंधन कलवाना, ईंधन फालिग हो गया है। मैंने इसको 5 रुपए दिए, कहता 5 नहीं होता है। फिर मैंने इसको 10 रुपए दिए। तुमने गाड़ी रखी हुई है? मतलब था मुश्किल थे, एक पुरानी थी दाली लथी हुई है। तुम अपनी गाड़ी को ठीक करवाओ, इसके इंजन के साथ तुम्हारा क्या गरज वास्ता है? मतलब था मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे होटल पे, ये मौला जट का होटल है, और इस होटल पे कोई भी मांगने वाला आता है ना, फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारी पुलिस क्या कर रही है आजकल? इशारों पे कोई ऐसी नाकाबंदी या कोई कानून मंजूर हुआ है कि जिस वजह से इनको रोका जा सकता है? बिल्कुल होंदा जी, क्यों नहीं होंदा, लेकिन ये ढीठ लोग ने ये बात फिर भी नहीं आंदे ने। साडे कोल असीं जदों इन्हां तो इंक्वायरी करके जाने अगले इशारे ते पहुंच रहे, पिछे फेरे शुरू होए होंदे ने। वो समझा देंदे हैं भाईजान तानू अगर चाहिए कि जेलों में फेंको, इसका यही हाल है। बच्चों रोटी ना दिहाड़ी इनको जेलों में भी फेंकते हैं। जेलों च भी इन्होंने कई बार सुटिया है, बगारत के बच्चे फिर आ जाते हैं बाहर। ओ यार जेलों च मैनू यकीन करो, पिछली बारी मैनू ने जेल ही सुटिया है, तो जेल च मैं दिहाड़ लाई है कुछ 18,000 रुपए दी। हिसाब लाओ कौन सी जेल में थे? मैं जेल का नाम तुहानू मतलब नहीं, यह गल गलत है, मैं नाम नहीं लेना किसी जेल का। नहीं बुरी बात है, क्योंकि हर जेल च हो गया है। इनको ये जो ट्रेनिंग करते हैं, ये मुंह के ऊपर मास्क लगा लेते हैं, जानबूझ के प्लास्टर चढ़ा लिया, ये मुंह टेढ़ा चिब्बा कर लेते हैं, इसका क्या हल है? हाँ इहदा हल है कि बस मुंह डिंगा ही रहने दो, की करना सीधा करके। मतलब साहब ये बहुत छोटी सी बात है। अच्छा आप मुझे मैडम बताएं, इनको कैसे रोका जा सकता है? कोई हल है हमारे पास इसका? हाँ इन्हें पैसे दे के रोक दो बस। इसका यही हल है कि हुकूमत को थोड़ी सख्ती करनी चाहिए, जहाँ ये नज़र आए इन पे एक धारा लगानी चाहिए, इनको सजा देनी चाहिए, ताकि इनको जो है ना डर हो किसी चीज़ का। अच्छा हर चीज़ का हल हमारे पास सजा ही क्यों है? मौला जट तुम्हारे पास कोई है ऐसा तरीकाकार कि जिससे हम इस क्राइम को कंट्रोल कर सकें? मेरे पास तो एक ही है, ये अगर दिल से दौलत डाल लेना, दौलत, तो ये इसकी ये जो मांगने वाली आदत है ना, ये खत्म हो जाए। पर इन लोगों के दिल में दौलत नहीं है। इसका एक भाई है, दिल में क्या करनी है इन्होंने? दौलत दौलत। डलाइसिस तो बड़ा मुंडा है, उसकी गल कर रहे हैं। डलाइसिस अब मेरी दुकान हिला पे तो मैं मेरी क्या गलती है? अरे दिल में क्या करनी है इन्होंने, मुझे समझ। दौलत गैरत अभी आप बाहर किसी भी कंट्री में जाए ना, आप बाहर किसी भी कंट्री में जाए, वहाँ पे मांगने वाले नहीं होते, तवीज़ों वाले नहीं होते, ऐसे लोगों को सजाएं दी जाती हैं, इसलिए ऐसी चीजें नहीं है। देखें आप खुद बिजनेस को देती भी हैं, बढ़ाती भी हैं। आप मुझे बताएं, आप कसम उठा के बोलें कि आज तक आपने किसी को तवीज़ वाले के पास नहीं गई? आप जाते हैं हम लोग, तो इसीलिए हम सिर्फ, आप मुझे बताएं जी कि ऐसा क्या सख्त अमल करने जा रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तुसी कुछ ना करना जनाब, असं आपस में सलाह मशवरा कर लेंगे, समझे ना, इन्हों के चक्कर ही ना रहना। मेरी थोड़ी गल है बस, होगी ना। अच्छा ये चीज़ खत्म हो जाए ना, अगर ये जो सलाह मशवरे वाली बात है या कुछ लेन देन के खत्म करने वाली बात, कभी कभी मजबूरी होती है जी, सलाह मशवरा करना पड़ता है। सलाह मशवरा जरूरी है। आपको हुकूमत तनख्वाह नहीं देती? तनख्वाह देती है, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है ना। तो फिर आप फकीरों का ऐसा खाएंगे, बत्ता खाएंगे? बस कभी कभी खा लेते हैं जी, इतना नहीं खाते, लेकिन कभी कभी खाते हैं। लेकिन आप लोग देखो ना, नस्लें बर्बाद हो रही हैं। इस मनहूस इंसान के 28 बच्चे हैं, अब 28 की औलाद आगे कितनी होगी? तो आप उस चीज को जरा देखो ना। बड़ा कुछ सोचा है जी इनके बारे में। रफाका साहब आपकी आवाज सुन रहे हैं, लोग भी सुन रहे हैं, हुकूमत भी सुन रही है। मुझे बताएं कोई ऐसा हल जिसके ज़रिए से हम इसको ज़रा इस एटमॉस्फेयर को चेंज कर सकें, हम भी किसी इशारे पे जाके सुकून से खड़े हो सकें। ये जो हमारी इंतज़ामिया होती है, ख़ास करके ये जो पुलिस वाले होते हैं या कोई बल्दिया वाले, तो ऐसा कोई इसका कोई निज़ाम होना चाहिए। ये तो पूरे पाकिस्तान के अंदर हर शहर, हर सूबा, हर चौक में, सब जगह आप देखें तो ये तो ऐसे लोगों से
जज्बात से खेलते हैं कि इनको कोई ऐसा कानून आना चाहिए, पास होना चाहिए कि हमने फॉरेन कंट्री में भी देखा है, ऐसा कहीं नहीं होता। काजी साहब, कनाडा के कानून को तो आप जानते हैं, पाकिस्तान के कानून को तरह सही से नहीं जानते होंगे क्योंकि वहाँ आपका ज़्यादा अर्सा गुजरता है। ये हाले थाने नहीं ना आए इस वजह तो कनाडा का कानून क्या कहता है इस बारे में? देखिए जहाँ तक ये बात है, ये जो इस्लाही थाना है, इस्लाही थाना, ये इस्लाही नहीं, असल में ये सलाही थाना बन चुका है। सलाह मशवरा करते हैं। देखिए जैसे मुशावरती कजन होते हैं, ये आपस में बैठकर सलाह मशवरा। अच्छा, आप हर रिश्ते में कजन को क्यों इम्पोर्टेंस देते हैं? देखिए ये नजर ऐसे आ रहे हैं, आपको किसी कजन ने धोखा दिया है? ये मुझे कजन की असल में दिल में चोट लगी है, आप यकीनन महसूस तो हार लेके नाच गया सी। वो हुकूमत लेकर भाग गया है। आप कहाँ बैठे हैं? वो तेरे गले डड्डू फंसे है, खुल के बोल। इनका स्टाइल है ऐसा, इनके स्टाइल है तो थाने सिलाई थाने पे तक की चले 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 मुझे बताएं। अच्छा इधर स्टाइल है, मैं समझा इन्हें कुछ चीज को तती खा ली इसलिए को थोड़ा ज्यादा रोला है। मुझे एक चाय उन्होंने पी है। हाँ नहीं तती उन्होंने ठंडी पीती थी तद उन्हें तालू च वज गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने तलफ़्फ़ुज़ सीख नहीं रहा। डंडे की भी बात सुनने मिले थे। ओए डंडा ए मेरे को डंडा ही है। डंडा डंडा तू डंडा डंडा आएगा ये डंडा है। ओ तू गंदा। अच्छा वो आपको मेरी बात सुनने थी पहले, मेरी बात खत्म होने गंजा दे। कह रहा है, गंजा कह रहा है, क्या की कह रहा है? गंजा कह रहा ओए है। याने क्या कहो कम बालों वाले ए कह दे डंडे हो डंडे। चलो बोलो 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 बोलो। मेरी थोड़ी थी बात सुनने, कल मैंने थुबा थुबा ना होटल खोला है, तो मेरे पास एक डॉक्टर आ गया। डॉक्टर बैठा हुआ था, मैंने उसको थी तलक मोला दत तलक होटल की चाय पिलाई है। उसने मुझे इतनी जबरदस्त बात कही है, इतनी जबरदस्त। इसका तो दरमियाना 8वें नंबर वाला बेटा है ना, ये उसके पास उसको लेते दिया है। कहता है इसकी एक टांग कटवानी है, तो वो कहता है खुदा ता थोफ कर लो। ये कहता है इसकी टांगे दोनों है, हाथ भी थे या लोग इसको बीत नहीं देते हैं। फिर इतने 1.5 लाख रुपया देते उसकी टांग कटवाई है। ये ऐसे बेदौलत लोग हैं, इनको ये भी नहीं पता होता है। ये देखिए अब एक बच्चे की टांग है, कितना बड़ा जुल्म है ये। किसी आंखें निकाल लेना। इंस्पेक्टर साहब आपको कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए। सब कुछ पता है हमें, लेकिन बस ये लोग नहीं समझते। नहीं ये लोग आप समझाएं इनको, इनको पर्चे दें इनके ऊपर। इनके पीछे कोई ना कोई बंदा आ जाता है जी। कौन आता है? मिनिस्टर आता है। मैं ये बात करना चाहती हूँ, ये लोग खुद हर स्टेशन पे जाते हैं, 2000, 1000, 3000 हर बंदे से लेते हैं। जिस इशारे पे जाएंगे इन्होंने खुद खड़े किए होते हैं, पुलिस खुद इन्वॉल्व होती है इन कामों में, तो इसलिए ये काम आजादी से बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि कहा जाता है कि पंजाब पुलिस या पूरे पाकिस्तान की जितनी पुलिस है उसको कॉन्फिडेंस के लिए बगैर कोई काम नहीं हो सकता। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे। खुशामदेद कहता हूँ जी एक मरतबा फिर आपको। आज का हमारा टॉपिक फ़कीरों के रिलेटेड था। हमने कोशिश करनी है कि अपने माशरे के अंदर जो भी लोग हैं इस तरह उनको ना कम तर समझना है, उनको कोशिश करनी है अवेयर करना है, उनको एजुकेशन की तरफ लेकर आना है। ये जो सिलसिला चल पड़ा है कि सुबह मॉर्निंग के टाइम इनको पिक एंड ड्रॉप दी जाती हैं, इनके इशारों पे ड्यूटीज़ होती हैं। यहाँ पे कुछ और मांगने वाला आ जाए तो प्रॉपर कहा जाता है कि ये मेरी जगह है कमाने की। पता होता है कि इतने मिनट से इतने मिनट तक ये इशारा रुकेगा, मुझे यहाँ इस इशारे पे खड़ा होना है, इस पे इनकम ज़्यादा होती है, दूसरे इशारे पे कम होती है। ये सारी चीज़ें हमें एक कभी भी कौम नहीं बना सकती, कभी भी एक नेशन नहीं बना सकती। कुतुबुद्दीन अख्तानी गलत ना लफ्ज़ सी कुतुबुद्दीन दिल में छिक पैंदी यकीन करो। कुतुबुद्दीन अख्तानी, मैं तुमसे अख्तानी मेरी बात सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। हाँ जी, अल्लाह ने तुम्हें माशाल्लाह से हाथ पाँव दिए हैं, देख लो मेरी। अच्छा चले मेरी बात सुने ना, शक्ल सूरत दी है, मामलात दिए हैं। अगर तुम अल्लाह से माफ़ी मांगो और कहो कि आज के बाद जो मेरे पास रिज्क है उसमें से भी मैं गरीबों की मदद भी करूंगा, वो गरीब जो सफ़ेद पोश हैं, और इन सारी चीज़ों से बात आता हूँ ना, अपनी नस्लों को लगाऊंगा इस काम पे, उनको अच्छी तालीम दिलवाओ। देखो तालीम की तरफ वो आएंगे, कल करोड़ों रुपए कमाएंगे, इससे अच्छा कमाएंगे और इज्जतदार तरीके से कमाएंगे। अच्छा जी, तो उनको उस तरफ लेकर जाओ। ये छोड़ दो ये गलत किस्म का, देखो वो तुम्हारी इज्जत नहीं करता, मौला जट तुम्हारी इज्जत नहीं करता, पॉलर वाली नहीं करती, क्या फायदा ऐसे कमाने का? असल साडा इज्जत नाल कोई तल्लक नहीं का, आज से ताल्लुक है, आज से इज्जत तुम्हारा ताल्लुक होगा। अच्छा जी, हम तुम्हें कुतुबुद्दीन अख्तानी साहब बुलाएंगे, ठीक है? पहली बारी तुसी क्या 2 दफा फिर कहना जरा, अल्लामा कुतुबुद्दीन अख्तानी साहब। अल्लामा इन्हां लई रहण दो, सिर्फ
कुतुबुद्दीन उस्तानी साहब, आज के बाद आप हमारे लिए यकीन मोहब्बत का करो बायस दिल है। बागो बाग हो गया मेरा। हाँ, आज आप तौबा कर रहे हैं पक्की? बस मेरे लिए तौबा है, अपनी मर्जी ने को बंदा दे दे तो मैं ना नहीं कर सकता फिर। ये देखो ना, देखो अपनी मर्जी ने को दे तो मैं ना नहीं तो कर सकता। मांगोगे नहीं? मैं मांगना नहीं, इशारों पे बच्चों को नहीं खड़ा करोगे? बिल्कुल नहीं। अपने सारी फैमिली को लेके उस प्लाट भाई में बच्चियों की कसम चुकना मैं, कोई बच्चा मेरा इशारे से नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? घरों में भी ना जाए। नहीं, कराच भी नहीं जाएगा। हाँ। कराच भी नहीं जाएगा Very जनाब। good. काबिल एहतराम, काबिल इज्जत, कानून साढ़े लिए काबिल एहतराम है। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਬਲੇ अरे मुझे एहतराम हो। बताओ, उनको स्कूल में भेजोगे? मैं उन्होंने स्कूल भेजांगा तो थोड़ा बहुत तुसी भी तावन करना, खर्चे तो बड़ा रौला होता है, यकीन इतनी करो। गाड़ियां हैं तुम्हारे पास, इतनी टैक्सियां तुम्हारे पास। वो टैक्सियां है ने, लेकिन टैक्सियां तो भी थोड़े रोले होंगे, कभी टायर पंचर हो गया, कभी चलान हो गया, कभी और चलो एक बेड़ा अच्छा गर्क करके। बिजनेस स्टार्ट ले लो, तुम एक अच्छा कारोबार करो और उसके बाद अपने सारे बच्चों को एजुकेशन दो। बस अल्लाह तवक्कल करने हैं जी, खत्म अल्लाह आज से। तवक्कल। बस वादा हो गया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मेरा। माशाल्लाह, ये हो गई जी इस्लाह। पहला इस्लाही थाना से हमारी पहली इस्लाह हो गई है। बिल्कुल जी। मौला जट, क्या बोलना चाहोगे इस अजीम शख्स के बारे में? इस धंधे तो मैं ये फिर थमकाना धंधा चाह रहा हूँ। आप तो धंधा क्या देता तू मैनू? आप धंधे हो, धंधे हो, नहीं, धंधे अब हो। ठीक हो गया ना वो मतलब है कि कुतुबुद्दीन, तुसी मेरे को ये कुतुबुद्दीन अब गलत ठीक हो कराइए। गया। आप वो गंदा नहीं रहा। बैठे आप, बैठे 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 आप। धंधे बैक। ओए है ना कर। मौला जट, अब तुम उससे प्यार से बात करो ना। अब प्यार से बात करो इससे, इसने सारे कामों से तौबा कर ली है। मैं तौबा कर ली है, तू भी तौबा कर ले, चाह ठीक बनाया कर। धंधे ये फिर देख धंधा- ले, जुबान, आंखें, नात, हाथ, पाँव अल्लाह की नेमत है। अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की रहमत ने साड़ा कुछ भी नहीं। या मौला तेरा शुक्र है। तो ये अपने दिल तो थाफ डाल लो, बेदलती निकाल दो अंदर थे। मैं दिल साफ किया है। डॉक्टर साहब, मुझे ये पा दे बताएं, सानू हुण। आपके पास कोई पेशेंट आया ऐसा जिसको बोला गया हो कि कान ये मतलब इस तरह का कि किसी की टांग टूटी है, कुछ ऐसा है वैसा है, वो कर दें? ये बिल्कुल ठीक होते हैं। ये तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है। ये तो बाकायदा हमारे पास आते हैं कि कुछ यूनिक और टेक्निक पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम इनकी जो बोन्स होती हैं उनको हाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से ये शो करते हैं कि माजूर हैं। हम तो अपनी दिहाड़ लगाते हैं, ये हमारे पास आते हैं। अच्छा, आपको शर्म नहीं आती दिहाड़ लगाते हुए? ये हाँ, हमारे पास तो पेशेंट आता है, उसने कहना ये कर दें तो हमने उसका इलाज कर देना। आपका काम हमेशा इंसान को दर्द से दूर लेके जाना है, तो ये दर्द क्यों उसको देते हैं? ये निकाल दिया, इसके खिलाफ तो आप दरख्वास्त दे सकते हैं थाने के अंदर। इन्हां दे देखिए खिलाफ भी मलक पर्चा साहब- होना जनाब। मलक ये साहब, दर्द आपको देते आ ने। जाना चेक। हमारा जो घर का निज़ाम, किचन का निज़ाम इसी से होता है। शाम को जो आपकी भाभी है ना, वो हमें मैसेज करती हैं कि 5 किलो टमाटर ले आई हो, ते पैम्पर ले आई हो। भाभियाँ कितनी हैं माशाल्लाह से? अभी तो कोई भी नहीं है, लेकिन जो थी वो आपके सामने थी। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ, 6 नंबर वाली जो आपकी भाभी थी, वो बस मेरा जेवर सो सारा कुछ, वो जो डिवोर्स हुआ था वो इसी चक्कर में हुआ था। वो मुझे प्यार से सरदार सरदार कहती थी और मैं उसको जो भी मेरे जमा पूंजी थी क्लिनिक की, सरकारी हॉस्पिटल से जो मुझे आती थी, मैं देता रहा उसको। एक दिन रात को सरदार साहब सुते सन तो गई। हाँ, वो सरदार क्या रही ये डाकुओं का सरदार बन गया अरे सी। वो आपको प्यार से सरदार कहती थी, तो वो उसका ताल्लुक इनके साथ था? ये इन्हीं से था। इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं था। ये तो बाद में मुझे पता चला कि वो फलां ग्रोह की थी, वो निकल गई 1-2 बंदों के साथ और भी ऐसे कर गई। लेकिन आज के बाद भी, आज तक भी मुझे जो सरदार कहता है तो मुझे वो सारा सीन याद आता है, अपना वो जमा किया हुआ माल जमा याद आता है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन विकार, आप हमें देखते हैं, सुनते हैं। खुशहाल पाकिस्तान की पूरी टीम को इजाज़त दें और इस बात के साथ इजाज़त दें कि हमने कोशिश करनी है कि इसके बाद जो भी हमारे इलाके में फ़कीर हमें नज़र आएगा, अगर 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 उसकी एज 10 साल से कम है, बच्चा है, उसमें कोई माजूरी नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे फ़ौरन अपने इदारे से पुलिस को जो है वो कॉल करेंगे या इसका जो रेलिवेंट इदारा होगा उससे रब्ता करेंगे, ताकि बच्चों की इस्लाह हो सके, बच्चों के तालीम का माहौल जो है उसमें हम लेकर जा सकें। हम अपनी नस्लों को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, हमारे इदारों को भी सोचना होगा। और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारा, हम आंखें बंद कर देते हैं और हर चीज़ हुकूमत पे सौंप देखते हैं। आइए, पाकिस्तान का शहरी होने के नाते, इस प्यारे मुल्क का शहरी होने के नाते अपना हक भी अदा करें। हमारे साथ एक बेहतरीन सिंगर मौजूद हैं, हमारी खुशहाल पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं, इदरीस दौलतवती। वो आपको एक प्यारा सा गाना सुनाएंगे और हम सारे बैठ के एंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए सारे मिलके अल्लाह हाफ़िज़।